गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 12 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 12 वीडियो में प्रश्नावली 3F पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलिए रिक्त स्थानों को भरना है। पहले नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। यहाँ दिया है s+4 इंटू में s-4। तो आप जानते हो फॉर्मूला a+b और इंटू में a-b के लिए। यह किसका फॉर्मूला होता है? तो a² माइनस b² का। तो इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा s का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो s का स्क्वायर s का ही स्क्वायर होगा और 4 का स्क्वायर 16। तो यही वहां पे भर देंगे। चलिए बी नंबर क्वेश्चन देखो, उसी टाइप का है। 2x + 1 इंटू में 2x - 1। तो यहाँ हो जाएगा 2x का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1। ये आप वहां पे भर देंगे। चलिए सी नंबर भी उसी टाइप का है। 1 - 8x स्क्वायर, एक बार माइनस में है, और 1 + 8x स्क्वायर, ये प्लस में है। तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर और माइनस 8x स्क्वायर का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ 8 8 64 x का पावर 4, ये वहां पर भर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी नंबर इसका देखो। डी नंबर में दिया है w प्लस में 10 और w माइनस में 12। इसको इनटू करके यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ तो फॉर्मूले पे नहीं है, इनटू करोगे तो w में इन दोनों से, फिर 10 में इन दोनों से, तो आ जाएगा w² माइनस का 12w और फिर 10 से करेंगे तो प्लस का 10w और माइनस का 120, यानी कि हो जाएगा w का स्क्वायर माइनस का 2w और माइनस में 120। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही वहां पे भर देंगे। चलिए ई नंबर देखो, दिया है l-3 इंटू में l-8। यहाँ भी इंटू करना है, l में इन दोनों से, फिर 3 में इन दोनों से। तो l में करते हैं तो l² माइनस का 8l और 3 में करेंगे तो माइनस का 3l और प्लस का 8 3 24 हो जाएगा। यानी कि l² माइनस का 8 3 11l और प्लस में 24, यही वहां पर भर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहीं पे देख लो, एफ नंबर भी इंटू ही करना है। m प्लस में 16 इंटू में m+3। चलिए इस m में m+3 से इंटू करेंगे तो m² प्लस में 3m और इस प्लस 16 में इन दोनों से इंटू करेंगे तो 16m प्लस में 16 3 48, यानी कि m² प्लस में 19m और प्लस में 48, यही वहां पे भर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए जी नंबर देखते हैं। जी नंबर में दिया हुआ है 21 × 19। तो गुना करके नहीं लिखना है, यहाँ हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, हमें इसी फॉर्मूले पे सेट करना है। तो 21 को मैं यहाँ पे 20 + 1 लिख सकता हूँ और 19 को 20 - 1। तो देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला होता है ना जी a² माइनस b², यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भरेंगे 20 और यहाँ पे भर देंगे 1। उसी तरह से h नंबर भी है 7 इंटू में 3। 7 इंटू में 3, तो आप देखो 7 को मैं यहाँ पे 5 + 2 कर दूं और 3 को मैं यहाँ पर 5 - 2 कर दूं। तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ 5 भरेंगे और यहाँ पे 2 भरेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखो। यहाँ पर ये साल ये कितना था आपका, h था ना। अब j नंबर देखो। ठीक है, आई नंबर सॉरी, आई नंबर देखो, ये भी उसी तरह का है। 6 इंटू 4। तो मैं यहाँ पे इसको देख रहा हूँ 5 + 1 6 को और 4 को 5 - 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ 5 भर देंगे, यहाँ पे 1 भर देंगे। चलिए जे नंबर देखो, यहाँ पे अगला है आपका जे नंबर। जे नंबर देखो, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आपका है 10 इंटू में 2। तो यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ इसको, यहाँ कितना है जी, आप 6 और प्लस 4 कर दो और 2 को 6 - 4 कर दो, कर सकते हैं ना। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी यहाँ भरोगे 6 और यहाँ भरोगे 4। ठीक है, चलिए एक और है आपका के नंबर, इसको भी देख लेते हैं। तो देखो a² + b² + c² माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। तो यहाँ देखो, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है। तो जहाँ a वाला टर्म है वहां माइनस आ रहा है, यानी ये किसका फॉर्मूला हो गया, -a + b + c का होल स्क्वायर। समझ रहे ना, यानी कि यहाँ पर आप भरोगे -a + b + c होल स्क्वायर, तो पहले से ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है सर्व समीकरणों का प्रयोग से निम्नलिखित गुणनफल निकाले। चलिए इसको गुना करना है, सर्व समीकरण। यहाँ पे देखो एक्चुअल में सर्व समीकरण इससे रिलेटेड मैंने एक फॉर्मूला आपको बता रखा है, x + a
इंटू एक्स प्लस बी इस फॉर्म में रहेगा तो किस तरह से गुना करते हैं, तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस में ए बी। तो इसी का प्रयोग करके बनाने के लिए बोल रहा है। तो आप इस पे ना ध्यान देके सिंपल गुना भी कर सकते हो, जैसे एक्स प्लस 5 इंटू में आपका एक्स माइनस 7 दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग प्लस में ए प्लस बी यानी कि 5 प्लस माइनस का 7, चलिए माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 7 है इसलिए मैं ब्रैकेट देता हूँ, और इंटू एक्स प्लस ए के जगह पे है 5 और बी के जगह पे है माइनस का 7, एक्स स्क्वायर यहाँ देखो 5 में से 7 गया, माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस का 35, ये आपका आंसर हो गया। या आप क्या कर सकते हो, सिंपल x प्लस 5 इंटू में x माइनस 7, यही ना है। एक काम करो, x के साथ x माइनस 7 को ले लो और फिर प्लस के 5 के साथ x माइनस 7 और सिंपल आप गुना कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस का 35, यानी कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। या तो आप फॉर्मूले के आधार पे इस पे बना दो या इस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है x प्लस 4 इंटू में x प्लस 10, तो यहाँ इसी के अकॉर्डिंग कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस 10 इंटू एक्स और प्लस में 4 इंटू 10, यही ना हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग, ए बी की जगह 4 और 10 है तो एक्स स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 40, या आप x प्लस 4 इंटू में x प्लस 10 को एक काम करो, x के साथ गुना करो x प्लस 10 को और फिर प्लस 4 के साथ इंटू कर दो x प्लस 10 को, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 10x, ठीक है, और प्लस में 4x प्लस में 40, यानी कि हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 14x सॉरी प्लस का 14, 10 4 14 ना होगा 14x और प्लस में 40, जो आपको आसान लगे उससे आप बना देना, ठीक है। अब जैसे इसका 3 नंबर है तो 3 नंबर में आप देख रहे हैं कि x प्लस 3 और इंटू में x प्लस 3 दोनों सेम है, तो मैं इस ax प्लस 3 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बना दे रहा हूँ, तो x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 3 और प्लस में 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 9, समझ गए। चलिए अब 2 बार गुना भी कर सकते थे, इसमें गुना वाले तरीके से भी बना सकते थे। इसमें का अब मैं बताता हूँ 6 नंबर, जो अलग है वही बता दे रहा हूँ। 3 माइनस में 2x और गुना में है 3 प्लस 2x, देख लो आपको a माइनस बी और इंटू में a प्लस बी का फॉर्मूला पता होगा, या किसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, या तो सिंपल आप गुना भी कर सकते हो या फॉर्मूला भी लगा सकते हो, यानी कि हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना जी, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 4x स्क्वायर, या आप गुना कर देते हैं 3 के साथ 3 प्लस 2x को और फिर माइनस 2x के साथ 3 प्लस 2x को, चलिए गुना करते हैं, तो 9 प्लस में 6x माइनस का 6x माइनस का 4x स्क्वायर, इसको काट दो, 9 माइनस 4x स्क्वायर, देखे ना दोनों तरीके से सेम आंसर आ गया। उसी तरह से 7 नंबर भी है इसका, a प्लस बी और प्लस में 1.1 और यहाँ ए बी माइनस 1.1, यहाँ पे ए बी है, ए प्लस बी मैंने बोल दिया था, प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ए बी का स्क्वायर और माइनस 1.1 का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा और 1.1 का स्क्वायर होगा 1.21, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह का है, सर्व समीकरणों का प्रयोग से निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहला देखो दिया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 8, तो जैसा कि मैंने एक सर्व समीकरण बताया था कि x प्लस ए इंटू में x प्लस बी दिया हो, इसका फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए बी, यही ना। तो इसी के अकॉर्डिंग देखो, आप देखो यहाँ पे x के जगह यहाँ x के जगह यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, देख रहे हैं ना, इसका स्क्वायर करना है तो इसका भी स्क्वायर कर दिए, प्लस 5 प्लस 8 इंटू में एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और प्लस में ए बी यानी कि 5 इंटू 8, चलिए देखिए x का पावर 4 प्लस में 13 एक्स स्क्वायर और प्लस में 5 8 जा 40, ये आपका आंसर हो गया। या सिंपल 2 बार गुना भी करते तो आपका आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो बाकी इसमें जो भी क्वेश्चन है ना इसी पे है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी पे आधारित है। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर, देखो दिया है एक्स स्क्वायर बट्टा 9 प्लस 5 बट्टा 7 और एक्स स्क्वायर बट्टा 9
माइनस का 5/7। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा 9 का होल स्क्वायर और माइनस 5/7 का होल स्क्वायर। चलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स का पावर 4/81 और माइनस 25/49 आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड नंबर, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर दिया है 160, उसके बाद इनटू में 1 माइनस q/4 और 1 प्लस q/4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 160 देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस q/4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 160 1 का स्क्वायर यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ q²/4 का स्क्वायर 16। 160 में 1 से गुना करेंगे तो 160 ही आएगा और माइनस इसमें गुना करेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, 10q² आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलो इसका 4 नंबर देखो, 4 नंबर में दिया है पाई आर ब्रैकेट में r प्लस 5 और इंटू में r माइनस 5। एक बार प्लस माइनस में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका r² माइनस 5 का स्क्वायर। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो इसमें से गुना कर दो तो पाई आर क्यूब माइनस में 5 का स्क्वायर 25 पाई आर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसका 5 नंबर भी यहीं पे बना देता हूँ। 15 x² प्लस 4 x प्लस 2 गुना में x माइनस 2। ठीक है, देखो x प्लस 2 x माइनस 2 है तो वहाँ फॉर्मूला लगेगा ना, 15 गुना में x² माइनस x² प्लस 4, यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। देख लो एक बार प्लस माइनस में है तो a² माइनस b² लग गया। 15 x² प्लस 4, यहाँ हो जाएगा x² माइनस 4। तो देखो यहाँ भी प्लस माइनस में है तो यहाँ भी फॉर्मूला लग जाएगा x के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 4 का स्क्वायर। समझ गया ना, यहाँ भी a² माइनस b² लग गया। यहाँ x का पावर 4 माइनस में 4 का स्क्वायर 16। चलिए इसमें मैं गुना कर देता हूँ तो 15x का पावर 4, 15x का पावर 4 और माइनस का 16 में 15 से गुना कर दे तो माइनस का 240, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कह रहा है सरल समीकरण के प्रयोग से गुणनफल ज्ञात करें। ऐसे सिंपल गुना नहीं करना है, हमें आइडेंटिटी का प्रयोग करना है। आपको यहाँ a प्लस बी इंटू में a माइनस बी वाला फॉर्मूला तो याद है ना, a² माइनस b², वही करना है। देखो ना a का 1 नंबर, 4 के a का 1 नंबर दिया है 89 इंटू में 91। तो मैं यहाँ पे इसको 90 माइनस 1 और 91 को 90 प्लस 1 लिख सकता हूँ ना, तो यानी हो जाएगा 90 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो 90 का स्क्वायर कितना होगा 8100 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पर मैं इसे घटा देता हूँ तो आ जाएगा 8099, यहाँ से आंसर। उसी तरह से दूसरा भी है 17 गुना में 23, तो मैं इसे कर सकता हूँ 20 माइनस 3 और 20 प्लस 3, तो हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर। चलिए इसका हो जाएगा 400, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 391, यहाँ से आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अच्छा इसमें का 3 नंबर देखो, 3 नंबर भी उसी टाइप का है, 3.1/2 और गुना में 2.1/2। तो मैं इसे 3 प्लस 1/2 और 2.1/2 को 3 माइनस 1/2। चलिए a² माइनस b², तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ 1/4 एलसीएम लेते हैं, 4 9 चौको 36 में से 1 घट जाएगा, 35/4 यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ गए ना, 35/4। तो चाहो तो इसका पूर्णांक भी तोड़ सकते हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 8.3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 चौको 32, 3 35। चलिए अगला इसका देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में दिया है 7.5 इंटू में 8.5। तो एक काम करो, इसे 8 माइनस 0.5 और इसको 8 प्लस 0.5 दे सकते हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64 और 0.5 का स्क्वायर 0.25, घटा देंगे 63.75, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना, कितना सिंपल है। उसी तरह से यह देखो, इसका 5 नंबर देखो, 5 नंबर देखो, 5 नंबर। अच्छा यहाँ पे आप एक और काम कर सकते थे, आप इसको बटा में भी चेंज करके बना सकते थे। ठीक है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका आंसर ठीक है। ऐसे अगर बटा में बनाते तो इसका आ जाता है 63.3/4, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पॉइंट में ही रखता हूँ। क्या प्रॉब्लम है यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 3.5 इंटू में 2.6 है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे 3 प्लस 0.4 और यहाँ पर 3 माइनस में 0.4।
ठीक है। 3 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और इसका हो जाएगा 0.16। तो यहाँ घटाएंगे तो 8.84 यहाँ से आ जाएगा। समझ गए ना। चलिए अगला देखो, जैसे इसका 6 नंबर है, 6 नंबर में 103 गुना 107 है, तो यहाँ ये सब फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे ये वाला आइडेंटिटी लगेगा, x प्लस ए इंटू में x प्लस बी बराबर में बताया है मैंने एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू में x और प्लस में ए बी। यही इसमें भी लगेगा, इन सब में भी यही वाला लगेगा। यहाँ देखो ना, यह 100 प्लस 3 का और ये आपका 100 प्लस 7 ऐसे हो जाएगा। आप देखो क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर इस फॉर्मूले के आधार पर, चलो x की जगह 100 है, a की जगह 3 और b की जगह 7, तो 3 प्लस 7 गुना 100 और प्लस में 3 गुना 7 ये फॉर्मूले पे रख दिए। यहाँ पे 00 आपका 10,000, 7 3 10 आपका 2 जीरो और लग जाएगा और 7 3 21। चलिए इनको जोड़ देता हूँ, इन सबको जोड़ दोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा जी, आप 2 1 0 1 2 2 4 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नहीं तो एक और काम कर सकते थे, और भी आप इस फॉर्मूले पे भी बना सकते हैं। एक और फॉर्मूला देखो ना, मेरे दिमाग में आ गया, 103 गुना 107। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसे मैं 105 माइनस 2 कर देता हूँ और इसको 105 प्लस 2, 105 प्लस 2 यहाँ भी आप कर दो, 105 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर घटा के सॉल्व कर दो। लेकिन 105 के स्क्वायर के लिए आपको गुना करना पड़ जाएगा, इसलिए मैंने बोला कि ये वाला यूज कर लो। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहा है सर समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के प्रत्येक का विस्तार करें। पहला ही देखो ना दिया है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला तो याद ही होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, यही ना होता है जी। यानी कि हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस में 2y का स्क्वायर प्लस में 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के जगह पे क्या है आपका x है, b के जगह पे 2y प्लस 2, b के जगह पे है आपका 2y और c के जगह पे है 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू में x। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस में 16z स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4xy प्लस का 4 दूना 8 दूना 16yz, ठीक है, और प्लस का 8zx। यहाँ से ये आपका आंसर आएगा। उसी तरह बाकी भी हैं, चलो एक दो और देख लेता हूँ। जैसे सेकंड नंबर देखो, इसका सेकंड नंबर दिया है आपका माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो मैंने जहां तक फॉर्मूला आपको बताया, इससे रिलेटेड मैंने 8 टोटल फॉर्मूला बताया है, ठीक है। लेकिन आपका बोला था फर्स्ट से भी काम चल जाना है। इसका सेपरेट फॉर्मूला भी बता रखा है, माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता रखा है ना, तो आप डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हो, या आप सिंपल a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे भी जा सकते हो। तो इसका तो पता ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। आपको पता है इससे क्या होगा कि एक ही याद करना पड़ेगा, सारा याद नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो ट्रिक मैंने बता रखा है। चलिए माइनस 2x प्लस का 3y प्लस का 2z का होल स्क्वायर। यहाँ देखो a स्क्वायर यानी कि यहाँ माइनस 2x का स्क्वायर होगा, माइनस 2x का स्क्वायर, अच्छा, प्लस b स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर। समझ गए ना। बस a के जगह मैंने माइनस में रख देना है, ठीक है, जो माइनस में है 2z का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू a के जगह पे माइनस का 2x और b के जगह पे 3y। समझ गए ना। प्लस 2 b के जगह पे आपका माइनस का प्लस का 3y प्लस का 3y और 2 इंटू 3y इंटू में 2z और प्लस 2 इंटू 2z इंटू में माइनस का 2x। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। यहाँ देखो 3 दूना 6 दूना 12 माइनस का 12xy, 3 दूना 6 दूना 12 आपका यहाँ पे हो जाएगा 12yz और माइनस का 2 दूना 4 दूना 8 8zx। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सब, बाकी भी उसी तरह का, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। मैं एक 7 नंबर भी बता देता हूँ, क्या दिक्कत है। 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। चलिए क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जैसा कि मैंने बताया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका भी सेपरेट फॉर्मूला मैंने बता रखा है, उसको भी लगा सकते हो आप, ठीक है। लेकिन मुझे एक ही फॉर्मूले से जब काम चल जाना तो मैं बाकी को क्यों याद करूं।
4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2b का स्क्वायर, ठीक है माइनस में है, और सी स्क्वायर यानी कि माइनस 3c का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a के जगह पे 4a और b के जगह पे माइनस का 2b, ठीक है। फिर प्लस का 2bc, तो 2b की जगह माइनस 2b और c की जगह माइनस 3c, और फिर प्लस का 2ca, तो c की जगह पे माइनस का 3c और a के जगह पे आपका 4a, यही ना होगा। चलिए इसको गुना करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से गुना करिएगा तो गुना करेंगे। चलिए तो आ जाएगा आपका 16a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का 9c स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस का 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16ab माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12bc, यहाँ माइनस 4 3 12, 12 दूना 24ca। ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। चलिए बाकी बना लेना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है सर समीकरणों के प्रयोग से निम्नलिखित के प्रत्येक का विस्तार करें। तो यहाँ देखो दो फॉर्मूले लगने वाले हैं, एक तो a प्लस बी का होल क्यूब, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका जानते हैं हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही दोनों का प्रयोग करके हम लोग इसमें बना लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, 3a प्लस 4b का होल क्यूब, तो यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब पहला फॉर्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा 3a का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 4b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर, और b के जगह पे 4b प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3a इंटू में 4b का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 27a क्यूब प्लस में 64b क्यूब, अच्छा प्लस 3 का स्क्वायर और 9 27, 27 चौका 108, 108a स्क्वायर b प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 16 3 3 9 16 44, 144ab स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह इसका सेकंड नंबर देखो, 5p माइनस 3q का होल क्यूब, सेकंड वाले फॉर्मूले बनेगा माइनस में है, तो हो जाएगा 5p का क्यूब माइनस 3q का क्यूब माइनस 3 5p का स्क्वायर इंटू में 3q और प्लस इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं 3 इंटू 5p इंटू 3q का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, तो 125p क्यूब माइनस का 27q क्यूब, अच्छा यहाँ देखो 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 9 से गुना करेंगे ना, 3 3 9, तो 25 9 225, 225p स्क्वायर क्यूब, अच्छा प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 और 27 पंजे आपका आ जाएगा 135, 135p क्यू स्क्वायर। चलिए इसमें ये दो बटा वाले हैं ना, इनको भी मैं बता देता हूँ। चलिए इसमें का देखो पहले 4 नंबर देख लो, दिया है x माइनस 2 बट्टा 3y का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा x का क्यूब माइनस 2 बट्टा 3y का क्यूब माइनस 3, नीचे वाले फॉर्मूले में बन रहा है x स्क्वायर इंटू 2 बट्टा 3y और प्लस 3x इंटू 2 बट्टा 3y का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 वाई क्यूब, अच्छा माइनस यहाँ देखो 3 से 3 काट दो तो 2x स्क्वायर वाई प्लस यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और इससे काटेंगे तो यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, 4/3 एक्स वाई स्क्वायर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 नंबर भी देख लो, क्या दिक्कत है, 5 नंबर भी मैं बता देता हूँ, टाइम बहुत है अभी। 3x प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब, तो यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल क्यूब लगाता हूँ तो a के जगह पे माइनस 3x है और b के जगह वाई स्क्वायर है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3x का होल क्यूब, या एक और काम करो ना, ऐसे भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है, मैं इसको वाई स्क्वायर और माइनस का 3x का होल क्यूब कर लेता हूँ, ठीक है, इससे आसान हो गया, यह a और यह b, तो यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और नहीं तो यहाँ a प्लस बी, इसको a ले लेते इसको b, तो थोड़ा आपको दिक्कत होता है, तो इस तरह से आपको ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर का क्यूब माइनस नीचे वाला फॉर्मूला लग रहा है 3x का होल क्यूब माइनस 3 वाई स्क्वायर का स्क्वायर इंटू में 3x प्लस 3 वाई स्क्वायर इंटू में 3x का होल स्क्वायर।
फॉर्मूला लगा दिया, y का पावर 6 माइनस 27x³ माइनस, यहाँ देखो 3 3 9 x और यहाँ y का पावर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 x² और यहाँ y²। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका 6 नंबर भी देख लेते हैं। चलो 6 नंबर देखो, 6 नंबर दिया है 1/3a का क्यूब प्लस b का होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब लगाओ तो 1/3a² का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 1/3a² का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 1/3a² इंटू b²। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 1/27 a का पावर 6 हो जाएगा प्लस b³ प्लस 3 का स्क्वायर ना होगा ना नीचे और इससे काट देंगे तो 1/3 a का पावर 4b और प्लस यहाँ 3 से 3 कट जाएगा a² b²। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यहीं तक रहने देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तब तक के लिए मैं वीडियो को एंड करता हूँ। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इसी रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। आप मेरे 3 चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। एक है रविकांत सर और तीसरे चैनल पे आप वीडियो देख ही रहे हैं, तो तीनों को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।